नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी न्यूज़ बरेली में। मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। इस वक्त हम खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 51 में, जहां आप जानते हैं कि इस समय जनता जनार्दन और साथ ही पार्षद के बीच बड़ा उथल पुथल मची हुई है। लोग लगातार अपने पार्षद को चुनने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, उत्साह दिखा रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निर्दलीय खड़े हुए हैं। तो वार्ड 51 में हम मौजूद हैं और निर्दलीय चुनाव आप देख सकते हैं जी। निर्दलीय जो खड़े हुए हैं वो हैं अशोक अरोरा जी, जो कि नगर निगम में उप सभापति भी हैं, साथ ही पंजाबी महासभा के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिर उनके द्वारा किए गए क्या क्या नेक कार्य हैं और क्या यहाँ की जनता उनको सपोर्ट करती है या नहीं। तो बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। जैसे कि एक सवाल मैं आपको और बता दूं कि उगता सूरज हमारे जीवन में एक नया सवेरा लाता है, वैसे ही आप देख सकते हैं इनका चुनाव चिन्ह भी उगता सूरज है, जो कि जनता के जीवन में एक नया सवेरा ला सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। जी मैम नमस्कार। मैम मेरा नाम चंद्रप्रभा है। चंद्रप्रभा जी, क्या आप चाहते हैं कि आपके वार्ड से अशोक अरोरा जी जीते? जी मैम। आप कितना समर्थन करते हैं, आप कितना उनके साथ? पूरा 100%। माता जी क्या नाम है आपका? माया। माया जी, अगर आपको कोई दिक्कत समस्या आती है इस क्षेत्र में, आप मदद मांगने अशोक जी के पास जाती हैं? हाँ, उन्हीं के पास जाएंगे और जाते हैं। तो मदद करते हैं वो? करते हैं। सपोर्ट है आपका? हाँ जी है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद बख्श। मोहम्मद बख्श जी, क्या चाहते हैं सर आगे जो जनता में और पार्षद में एक उत्साह बना हुआ है कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? जीत तो हो चुकी है, बस 13 तारीख का इंतजार है। जीत हो चुकी है? जी। सर किसकी जीत हो चुकी है? अरोरा जी की। अरोरा जी की। उगता सूरज जीत गया। आप समर्थन में हैं? सब धर्म दे रहे हैं, धर्म पूरा साथ लेके चलते हैं। जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की है। विक्की जी, जैसे कि आपको पता है कि साथ ही पंजाबी महासभा के जिला अध्यक्ष भी हैं और पंजाबी महासभा के द्वारा कई नेक कार्य देखने को मिले हैं, तो इस विषय में सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पार्षद ना होते हुए भी पार्षद से ज़्यादा काम करवाते हैं अरोड़ा जी। अभी इन्होंने स्वर्गधाम वाहन अपनी तरफ से निःशुल्क सेवा जनता को दी है। दूसरा क्या है कि पार्षद ना होते हुए भी छठ पूजा में हर साल शिव पार्वती मंदिर और नदी पे सारा का सारा आयोजन अपनी तरफ से करवाते हैं, अपने पैसा लगा के कराते हैं। और इसके अलावा भी कोविड में इन्होंने बहुत हेल्प करी थी। मैंने कम से कम 3-4 मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर इन्होंने प्रोवाइड कराए थे, जो मेरे कई दोस्तों के फैमिली मेम्बर्स को उससे सपोर्ट मिली, जिससे बहुत परेशान थे लोग। और ये काम पार्षद को करना चाहिए था, लेकिन बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है कहते हुए पिछली बार मैंने उनको चुनाव लड़वाया था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन यही बोलना चाहती हूँ अशोक अंकल बहुत अच्छे हैं, हम लोग की तरफ से पूरा सपोर्ट है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ बरेली में। जैसे कि आप जानते हैं 5 साल के बाद फिर वो वक्त आन पड़ा है जहां जनता अपना पार्षद चुनने के लिए तैयार है। कई पार्षद ऐसे भी रहे हैं इस वार्ड 51 में जिन्होंने विकास का दावा किया था, लेकिन अभी तक कहीं किसी क्षेत्र में विकास देखने को नहीं मिला है। आप जैसे कि निर्दलीय खड़े हुए हैं, आगे अगर आप पार्षद बन जाते हैं, जनता आप पे भरोसा करती है, तो किस प्रकार से आप जनता जनार्दन की समस्याओं का निवारण करेंगे? देखिए, मैं 1995 से लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ता चला आ रहा हूँ और निर्दलीय ही दोनों सब तरह का समुदाय मुझे प्यार से वोट दिलाता है और देता आया है, क्योंकि मैं जात पात पर विश्वास नहीं करता और मैं सभी लोगों का, सभी धर्मों का मुझे अपार स्नेह मिलता है और उसी वजह से मैं निर्दलीय ही जीतता आया हूँ और आज भी मैं निर्दलीय ही इसके लिए खड़ा हूँ। पिछली बार मैं रह गया था, नहीं जीत पाया, लेकिन मैंने ये देखा कि जो कार्य मैंने आज से 95 से लेकर अभी तक कराए, जनता उसको याद कर रही है और 5 साल के लिए पिछले जो 5 कार्य जो रह गए हैं, उसमें जो काम रह गए थे वो आज भी अधूरे के अधूरे ही पड़े हुए हैं और उनको किसी तरीके से जो मेरे द्वारा धनराशि स्वीकृत कराई गई थी वो भी आज भी उतनी धनराशि भी पूरी नहीं लग पाई, क्योंकि मैंने देखा कि 24,95,000 रुपये मैंने उसका धन शमशान भूमि का स्वीकृत कराया था, जिसमें केवल 5-6 लाख रुपए ही लगे, बाकी उसका धन का कोई पता नहीं लगा, ना कोई पूछने वाला था। लेकिन अब मैं पुनः अगर मैं नगर निगम पहुंचा तो मैं ITI के तहत पूछूंगा कि ये धन कहाँ है, कहाँ लगा, कहाँ नहीं लगा।
48 लाख रुपए का नाला था, उसमें 24 लाख रुपए 2 ठेकेदारों को दिया गया था, लेकिन आज तक एक ही आधा नाला बना और आधा नाला उसको पता नहीं कहाँ गया, कोई पता नहीं। आज जल भराव पूरा गोपालपुर धाम के पास और इसके गंगा धाम के पास आज वो पानी जल भराव पूरा भरा हुआ, जिसको आप जाके देख सकते हैं। और आज जो एक सड़क थी शांति नगर में, वो जिसका लोकार्पण भी हो गया, लोकार्पण भी कर दिया गया, लेकिन वो सड़क आज तक नहीं बनी। ये इन पार्षद के द्वारा, जो मेरे से पहले जो पार्षद थे इस वाले में, उसके द्वारा कई ऐसे हैं। शमशान भूमि वाले भी ऐसी पड़ी रही और भी कई काम ऐसे हैं। आज ऊपर देखिए पिछले कार का जो एक पानी की टंकी बनी है और अभी बनी है, बिल्कुल नई बनी है टंकी, वो पूरा लगातार ऊपर से चू रही है, लेकिन उस पर केवल कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना जल निगम दे रहा है और ना नगर निगम दे रहा है कि वो पूरी पानी टंकी चू रही है। करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया उसमें, लेकिन किसी का उस पर ध्यान नहीं है। मैं पुनः आप नगर निगम जनता मुझे अगर पहुंचाएगी प्यार से, तो मैं पुनः उन चीज़ों को उठाऊंगा और उनको दिखाऊंगा कि किस तरीके से विकास कराए जाते हैं। क्योंकि मेरे द्वारा पिछले जो कार्यकाल में थे, कम से कम जो पिछला जो कार्यकाल मेरा भी था, उसमें मैंने 52 सड़कों का निर्माण करा था। एक एक घर की गली को कोई नहीं छोड़ा था। यहाँ से नहीं हुआ, शासन से लाया, शासन से आयुक्त महोदय को द्वारा कराए गए, डूडा सूडा सभी के माध्यम से मैंने, जो मेरा बॉर्डर लगता है, लेकिन मैं जिला पंचायत से भी कार्य कराए और कहीं से छोड़ा नहीं। मैंने गन्ना विकास निगम से लेके मेन सड़क थी यहाँ से नैनीताल से लेके पीलीभीत रोड मिलाने वाली, जो कि मेरे वार्ड में नहीं थी, मैंने उसमें भी काम कराया, क्योंकि जनता यहाँ इस रोड से लिंक रोड पीलीभीत का जोड़वा दिया था, वो भी आज ने कराया। सर, जैसे कि आपका एक सवाल रहा था कि जितना बजट आपने दिया गया था उस बजट में कार्य नहीं हो पाया। कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जिन्होंने नोटों का गमन करा है। आप पार्षद बन जाते हैं, आप नगर निगम के उप सभापति भी हैं, तो इस बात पर आप क्या कार्रवाई लेंगे, क्या एक्शन मिलेगा सर आपकी तरफ से देखने को? वो तो मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि एग्जीक्यूटिव में पूरा एग्जीक्यूटिव जो कुछ भी होती है नगर निगम की एग्जीक्यूटिव करती है, ना तो इतना पावर उसमें मेयर में होता है। फुल पावर जो होता है निगम के अंदर एग्जीक्यूटिव के पास होता है। अगर जो कार्य वो एग्जीक्यूटिव स्वीकृत करती है वही कार्य निगम से होते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे मैंने देखा है कि अब मैंने खुद पढ़ा कि ऐसे प्रस्ताव लगा दिए गए जो 2003 में प्रस्ताव पास से इन्हें इस कार्यकाल में उन्होंने वापस लेने पड़े उन्हें प्रस्ताव, क्योंकि प्रस्ताव पहले स्वीकृत हो चुके थे। उन प्रस्तावों को फिर पुनः लगाया गया, जैसे धर्मदत्त सिटी हॉस्पिटल का था। और कई मेरे द्वारा कम से कम 2006 में मैंने 500 करोड़ रुपए के जो गवर्नर के थे, मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेके नगर लोकायुक्त से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मैंने दौड़ लगाई। और दौड़ में जितने भी घपले हुए, अब मैं पुनः उनको निकाल के दिखाऊंगा। सर, आपकी ओर से जनता के लिए कितने रुपए का इस समय समाधान आपने उनकी समस्याओं में यूज़ किया है? देखिए, मैं इसको मेरे द्वारा तो मुझे तो अपना खुद ही पता नहीं है कि मैं जितने करता रहा, सड़कें बनवाता रहा, जो भी नहीं होता था जनता का जितना होता था, अगर कोई डिमांड भी करता था नगर निगम द्वारा नहीं भी होता था, तो मैं कभी अधिकारियों से लड़ा नहीं। और मैंने अधिकारियों से मुलब्बत से ही काम कराए हैं और मेरे कार्य आज तक रुके नहीं हैं। और जितने भी, क्योंकि ये तो आंकड़े निगम में ही होंगे कितने, में तो मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने कितने कार्य कराए। जैसे कि आप पंजाबी महासभा के जिला अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने नोटिस की हैं, अपने चैनल के माध्यम से हमने सर्वे भी किया है कि पंजाबी महासभा आए दिन नए कार्य करता रहता है, पुण्य के कार्य करता रहता है, चाहे वो फूड बैन हो, चाहे कोरोना काल में राशन वितरण हो या किसी की स्वास्थ्य सेवा हो। जब आप पार्षद बन जाते हैं, एक पंजाबी महासभा के जिला अध्यक्ष के नाते नहीं, एक पार्षद के नाते, क्या जनता को आप में वही स्वभाव देखने को मिलेगा? क्या वही भाव जनता आप में देख पाएगी? देखिए, मैं पार्षद के नाते नहीं कह रहा, एक जनरल नागरिक के नाते भी कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी कोविड काल में मैंने ये नहीं देखा, कोविड काल में मैंने अपनी पूरी दुकान के अंदर एक सामान नहीं छोड़ा था। मैंने बिल्कुल सब पब्लिक के लिए इतना कर दिया था। और मेरी कोविड काल में प्रातः 6 बजे हम लोग अपने जो लोग वो ये उनके लिए नहीं, जो
खाना जिनको नहीं मिल पाता, जो भिखारी थे, जिनके ऊपर जो जगह जगह पड़े हुए से दुकानें सब बंद थी, सब कुछ, लेकिन हम सवेरे 6 बजे से पंजाबी महासभा के माध्यम से हम लोग वहाँ पर उनको भोजन पहुँचाते थे सवेरे, और 10-11 बजे तक हमको जिनको नहीं मिल पाया उनको पूरे घर घर हम भोजन पहुँचाते थे। और रही सेवा की बात, मेरे द्वारा पंजाबी महासभा के द्वारा हम लोग समय समय पे आज भी पेंशन योजना चल रही है, विधवा पेंशन योजना चल रही है, और ये शव वाहन चल रहे हैं, लंगर चल रहा है, और कई कार्य ऐसे हैं जो हम जन सेवा भावना से करते रहते हैं, जिसको हम लोग दिखावा नहीं करते, केवल हम लोग सेवा की बात करते हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से बरेली की जनता को, अपने बाइट की जनता को आप अपनी ओर से कोई संदेश देना चाहें? मैं तो ये देता हूँ, हमारे क्षेत्र की जनता, मेरे क्षेत्र की जनता खुशहाल रहेगी, मुझे इसी में बड़ी सहानुभूति मिलती है। आज तक कोई भी किसी बच्ची की विधवा कोई पेंशन हो, किसी का भी विधवा पेंशन है, मेरे कार्यकाल में जितनी 144 विधवा पेंशन थी जो कि अब बंद पड़ी हैं, कोई उसका देखने वाला नहीं है। मैं आशा करता हूँ उन विधवाओं को मैं पुनः नगर निगम पहुँच के अपने अंदर शक्ति लेके मैं पुनः उनको चालू करवाऊँगा, और जितने भी लोग हैं मेरे साथ रहेंगे। मुझे धन्यवाद। तो जैसा कि आपने जाना, जनता जनार्दन से हमने पूछा कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उगते सूरज के निशान के साथ क्या वो अपने जीवन में नया सवेरा लाना चाहते हैं। तो सभी ने एक ही जवाब दिया कि हाँ, जीत तो हो चुकी है, बस 13 तारीख को फैसले का इंतजार है। अब देखना ये है कि आखिर किसकी जीत होती है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मैं सलोनी कश्यप अपने वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ, सिटी न्यूज़ बरेली।